देश भर की निगाहें इसी वाराणसी पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा, ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद, ये सवाल कायम है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले तो ये तय होना है कि जिन 5 वादिनी महिलाओं की ओर से याचिका लगाई गई है श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना के लिए, उनकी याचिका सुनी जाने योग्य है या फिर नहीं है। 1991 का एक्ट इसका क्या आधार तैयार करता है, मुस्लिम पक्ष जिसको लेकर आगे बढ़ा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनकी बारीकियों को सुलझाने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद असीम वकार साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। VHP की ओर से प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश कपूर, आप इतिहासकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट सोहनलाल आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद लाहिरी खान स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जैन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि जिस तरह से 1991 एक्ट का हवाला देकर लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दावेदारी कर रहा है और अब तो 26 मई को सबसे पहले यही तय भी किया जाना है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां खुद के लिए किस तरह की देख रहे हैं विष्णु जैन जी आप? देखिए, हमारा बड़ा रिस्पेक्टफुल सबमिशन यही है और माननीय न्यायालय के सामने भी यही था कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात लागू नहीं होता है, क्योंकि उस जगह का धार्मिक स्वरूप तय होना है जो सेक्शन 4 सब क्लॉज में डिफाइंड है। अब धार्मिक स्वरूप आप तय करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो एडवोकेट कमीशन साहब की रिपोर्ट है आप उसको देखिए, जिसमें एडवोकेट कमीशन साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे विभिन्न मात्रा में हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं। एडवोकेट कमीशन साहब ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है और साथ ही साथ जिस तरह से घंटियां मिली, कमल के पत्ते मिले हैं, शंख चक्र और बाकी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए चिन्ह मिले हैं, वो सब स्पष्ट रूप से ये दिखाते हैं कि वहां का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। इसलिए सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब वहां पे हमारा शिवलिंग मिल गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब जब वहां पे हमारा शिवलिंग मिल गया है चित्रा जी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वहां का धार्मिक स्वरूप क्या हुआ? कोई आज मेरी मंदिर की संपत्ति में घुस के, जो बात मैं शुरू से आप लोग के चैनल पे बोल रहा था, कोई बात अगर कोई मेरी मंदिर की संपत्ति में घुस के वहां पे नमाज पढ़ने लग जाएगा तो क्या उसका धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? उसका एक ही जवाब हो सकता है कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकता है। और ये सारी चीजें हैं, ये सारे मुद्दे हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 में माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा। ठीक है, हमारा स्पष्ट रूप से मत यही है। जी आप कुछ उसके पहले एक और सवाल मेरे जहन में है कि आप लोगों की ओर से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को लेकर कुछ अधिकार माननीय कोर्ट की ओर से मांगे गए थे, उसको लेकर आज कोर्ट के भीतर क्या हुआ है? क्योंकि बार बार आप लोग, दरअसल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उत्साह आप लोगों का बढ़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल गया, इस बात का जिक्र कमीशन की रिपोर्ट में है और उसी के तहत आपको जितनी भी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उसको उपलब्ध करवाया जाए। इसके जरिए कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग, और आज इस बारे में क्या कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? देखिए, हमने माननीय न्यायालय के सामने कल ही अपनी अर्जी लगा दी थी कि जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है उसकी हमें कॉपी उपलब्ध कराई जाए। माननीय न्यायालय ने कहा है कि उसके लिए वो डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और माननीय न्यायालय ने उठते वक्त बोला कि हम इसकी ऑर्डर पास करेंगे और आपको कॉपी इसकी प्रोवाइड की जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, डेफिनेटली। तो अभी जब हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपियां मिल जाएंगी तो उसके बाद उसको हम अध्ययन करेंगे। अगर कोई चीज कमीशन महोदय से छूट गई है तो वो हम कोर्ट के संज्ञान में ले आएंगे। बाकी मेन मुझे लगता है ये कमीशन की रिपोर्ट मुस्लिम पक्ष के खिलाफ है, उनको कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का और वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। साथ ही साथ अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, ये मैंने यही बात कल भी कोर्ट में रखी थी कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है और इसको भी साथ पढ़ा जाना है और जो धार्मिक स्वरूप तय होना है वो इसके आधार पे ही तय हो सकता है। तो हम अब जब से कोर्ट ने 26 तारीख को मामला सुनवाई पे लगाया है, जो पोषणीयता का विषय है उसको हम डिटेल में एड्रेस करेंगे, अपने सारे आर्गुमेंट्स रखेंगे। अभी तो मुस्लिम पक्ष को 26 तारीख को अपनी बहस शुरू करनी है, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी बातें हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उनका ऑब्जेक्शन है उस पर हम जवाब देंगे उनको जब हमारा टर्न है। ठीक है, मैं सीधे असीम वकार साहब आपके पास आते हुए, जिस 1991 एक्ट को आप लोग आधार बना रहे हैं, विष्णु जैन तो सिरे से उसको खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर तो ये लागू ही नहीं होता है। तो आप लोग कितना भी इसको लेकर, उनका ये कहना है कि कहते रहें, ढोल बजाते रहें, लेकिन इसका कोई फायदा मुस्लिम पक्ष को मिलेगा नहीं, इस तरह का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। देखिए, जब धर्म को मानने वाले लोग खत्म हो जाए और धर्म के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया जाए, किसी भी धर्म में, चाहे मेरा धर्म हो चाहे आपका धर्म हो, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वहां के ऊपर कोई तथ्य, कोई सच्चाई, कोई चलता नहीं है कुछ।
मैंने 2-3 महंतों को सुना जिन्होंने बताया कि वो जो फव्वारा है उसमें 63 सेंटीमीटर तक जो सलाई डाली गई तो वो अंदर चली गई। विष्णु जैन साहब से पूछिए कि कौन सा ऐसा शिवलिंग है जिसमें बराबर से होता है, तो ये लौंडे लगेंगे। अब मसला ये है कि ये विवाद हमारे धर्म में नहीं पैदा कर रहे हैं, ये अपने ही हिंदू धर्म में पैदा किए थे। क्यों पैदा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या इनकी मंशा है, क्या है। 2-3 मैंने तो आपके उस दिन आपके चैनल पे भी क्या है विवाद हिंदू धर्म में? आपके बीच नहीं बोला मैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ही विवाद पैदा कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है हिंदू धर्म में, किस तरह का विवाद दिखाई दे रहा है? देखिए, आपके ही चैनल पर मैंने उस दिन सुना महंत राजेंद्र तिवारी जी को, आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। खासकर आपसे मैडम कह रहा हूं, इससे पहले एक बार और राजेंद्र तिवारी जी को सुना, एक महंत और मैं कल सुन रहा था उनको, वो बताने लगे कि ये फव्वारा है, इसमें छेद है। मैंने कई बार देखा उसको। अब आप लोग मानने पे तैयार नहीं है। अब आपके सामने कानून की दुहाई देना, संविधान की दुहाई देना, जब आप मानने, मैं आपको बताऊं बड़ा मजेदार बात, अभी 4-5 दिन पहले एक चैनल पे मैं बैठा था। चलिए ठीक है विष्णु जैन जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी। सब नहीं चाहते आप कहाँ बैठे थे और क्या डिस्कशन हुआ है, तथ्यों पर बात करते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है आसिम बकार साहब, ये बड़ा दिलचस्प है, इसी चैनल पर बैठकर अपने दिल की सारी बातें आप देश तक पहुंचाते हैं और फिर हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि हम बोलने नहीं देते। ये बड़ा दिलचस्प है। चले इसका सम्मान करते हुए विष्णु जी पहले उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी फौरन आती हूं आपके पास। चित्रा जी, सबसे पहली बात, अगर ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं है फव्वारा है, तो मैं तो असीम भाई से कह रहा हूँ ना कि चला के दिखाए ना। पर यहाँ पे तो कुछ और बोलते हैं और इनके जो पक्षकार हैं कोर्ट में कुछ और बोलते हैं। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि वजू खाने के नीचे जो दीवार है उसको हटाया जाए और दिखाया जाए कि भैया ये फव्वारे का पंप कहाँ से पानी आता है, कैसे खुला जाता है, तब तो उसके लिए बहुत बड़ा विरोध है। तो सवाल ये है कि आप सच्चाई लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते हो, कोर्ट के सामने लाने नहीं देना चाहते हो। बस आप बोल दो फव्वारा है तो उसको हम मान लें, आप बोल दो तो मस्जिद हम मान लें, आप बोल दो कि वहां नमाज पढ़े मान लें। ऐसे किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और दूसरा चित्रा जी, मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूँ, ये जो फव्वारे की पूरी थ्योरी है पता है क्या है, इन्होंने ये जो शिवलिंग था ये इनके कब्जे में था पिछले करीब पता नहीं कितने सालों से, और जिस तरह से शिवलिंग को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, उसमें छेद किया है, अब आज छेद करने के बाद बोल रहे हैं फव्वारा है। तो पहली बात, आपने मेरे शिवलिंग के कैरेक्टर को बदला, उसको आपने खंडित किया, उसमें आपने छेद किया। अब आज आप अपने ही गलती का फायदा उठाना चाहते हो और जो फव्वारा कह रहे हैं वो दिखाए ना चला के कि फव्वारा कैसे चलता था, कितने सेंटीमीटर छेद गया था, क्या गया था, और पूरा उसका एग्जामिनेशन हो जाए कि नीचे तक कहाँ जाता है शिवलिंग। जो पीछे वजू खाने बोले ना असीम बकार साहब यहाँ पे आज आपके चैनल पे कि मैं रेडी हूँ दिखाने के लिए कि फव्वारा कैसे चलता है, बोले ये बात, पर तब नहीं बोलेंगे, तब कहेंगे कि नहीं किसी महंत ने ये कहा वो कहा। भैया टू द पॉइंट आइए कि फव्वारा है तो नीचे मैं वजू खाने की दीवार तोड़ने को रेडी हूँ और दिखाने को रेडी हूँ कि फव्वारा कैसे चलता है। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप दिखाइए और बोलिए अपने पक्षकारों को कि कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दें। वो देश के सामने आ जाएगा वकार साहब, छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और विष्णु जैन अगर गलत आरोप बता रहे हैं तो वो खुद भी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो आपको हटाना पड़ेगा ना वो मलबा, आपको दिखाना पड़ेगा ना कि क्या है वहां पर चीजें। तो किस चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर इतना ज्यादा छिपा के फोटो नहीं आए, कमीशन रिपोर्ट नहीं आए, ये नहीं हो वो नहीं हो, कोई जानकारी सामने नहीं आए, इतना ज्यादा छिपाने की जरूरत इसे देश के साथ क्यों है आखिर वकार साहब? नहीं, कोई छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है और विष्णु जैन साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि अगर वो फव्वारा है तो चलेगा। लेकिन मसला ये है कि अब आप अपनी ही रिपोर्ट बना के आप ही लोग घेर कर आप ही सब शुरू कर दें। आप मौका तो दीजिए, आप निष्पक्ष लोग बुलाइए, निष्पक्ष लोग से कहिए कि ये क्या है, चेक करिए इसको, फव्वारा है नहीं फव्वारा है, चलेगा चलेगा। चित्रा जी होना चाहिए, अगर फव्वारा है तो चलेगा। इन्होंने रेस की थी, कोर्ट ने उनकी बात को खारिज कर दिया, इन्होंने कमीशन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया है, अब निष्पक्षता का इशू नहीं उठ सकता है। इन्होंने अजय कुमार मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई, इनके वकीलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब आज जब कमीशन की रिपोर्ट खिलाफ आ गई है तो कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता का आरोप आप पहले ही लगा चुके हैं और जो खंडित हो चुका है, ना उसके अगेंस्ट आप हाईकोर्ट गए ना सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब जो कमीशन की रिपोर्ट है उसके मेरिट पे आपको बात करनी है, निष्पक्षता पे नहीं। निष्पक्षता का आपका आरोप खारिज हो चुका है असीम वकार साहब।